हेलो दोस्तों, सामान्य ज्ञान के क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे टॉप 100 क्वेश्चन जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण था अंग्रेजों की धार्मिक नीतियाँ और भारी कर प्रणाली और अंग्रेजों की नस्लीय नीति। इनमें से सभी हो जाएगा। एक का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। 2 में कहा गया कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में वीर गति की प्राप्त हुई थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई थी। इसका राइट आंसर ग्वालियर के युद्ध में। 2 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ग्वालियर के युद्ध में झांसी की रानी ने वीर गति को प्राप्त हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। 3 में कहा गया कि महात्मा गांधी का पहला आंदोलन भारत में कौन सा था। महात्मा गांधी का पहला आंदोलन भारत में कौन सा था। 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चंपारण आंदोलन हो जाएगा। महात्मा गांधी का पहला आंदोलन चंपारण आंदोलन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। 4 में कहा गया दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी। 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, इसलिए 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। 5 का आप लोग आंसर बताइए। 5 में कहा गया कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था। 5 का राइट आंसर ये हो जाएगा। 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन हुआ था। 5 का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। 6 में कहा काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था। 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 1925 ईस्वी को काकोरी कांड हुआ था। 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। 7 में कहा कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका राइट आंसर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। भारत का पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। 7 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है हड़प्पा सभ्यता किस काल की थी। हड़प्पा सभ्यता किस काल की थी। तो 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा। कौन से युग की। हड़प्पा सभ्यता कौन से युग की थी। 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर अगले का आंसर बताइए कि दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था। दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था। तो इसका राइट आंसर अकबर हो जाएगा। दीन ए इलाही अकबर ने शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए। इसमें कहा है नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासन में प्रसिद्ध हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासन में प्रसिद्ध हुआ था। 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा। हर्षवर्धन के समय में। नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासन में प्रसिद्ध हुआ। तो हर्षवर्धन के समय। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगले क्वेश्चन में कहा गया कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी हो जाएगा। 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। 12 में कहा है किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन में कहा गया सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसरोवर। सतलज नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर। 13 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन में कहा है सही रूप में कौन सा द्वीप समूह भारत का भाग है। सही रूप में कौन सा द्वीप समूह भारत का भाग है। तो इसका राइट आंसर अंडमान निकोबार हो जाएगा। 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। 15 में कहा गया कि भारत में ब्लैक सॉयल किस फसल के प्रसिद्ध है। भारत में ब्लैक सॉयल किस फसल के लिए प्रसिद्ध है। 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा। कपास के लिए प्रसिद्ध है। 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताएं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। 16 का राइट आंसर सी जो 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। 17 में कहा है सुभाष चंद्र बोस ने किस नारे को प्रसिद्ध किया था। सुभाष चंद्र बोस ने किस नारे को प्रसिद्ध किया। 17 का राइट आंसर बी होगा। दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने प्रसिद्ध किया। 17 का राइट आंसर बी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। 18 में क्या है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। 19 में कहा है अशोक किस वंश का था। अशोक किस वंश का था। तो इसका राइट आंसर मौर्य वंश का हो जाएगा। अशोक मौर्य वंश का था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। 20 में कहा है बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था। 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। 21 में कहा है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह हो जाएगा। 21 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए।
22 में कहा है भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका राइट आंसर चिल्का झील हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए। 23 में कहा है कि सबसे कम वर्षा वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम वर्षा वाला राज्य कौन सा है? जिसका राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान में सबसे कम वर्षा होता है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए। 24 में कहा है भारत के किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? भारत के किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा, मेघालय को। भारत के किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो मेघालय को। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए। 25 में खाएगा नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका राइट आंसर अमरकंटक हो जाएगा। 25 का राइट आंसर ये हो जाएगा, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए। 26 में कहा है सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? 26 का राइट आंसर लद्दाख में हो जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए। 27 में कहा नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? 27 का राइट आंसर भी दक्षिण भारत में। नीलगिरी पहाड़ी दक्षिण भारत में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए। 28 में कहा है कच्छ का कण किस राज्य में है? कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है? 28 का राइट आंसर भी है गुजरात में। कच्छ का रण गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन 29 का आंसर बताइए। 29 में कहा गया कि भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो इसका राइट आंसर गुजरात की हो जाएगा। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, इसलिए 29 का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए। 30 में कहा है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स हो जाएगा। 30 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन में 31 का आंसर बताया कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। क्वेश्चन में 32 का आंसर बताइए। 32 में कहा है कि मानव शरीर में रक्त लाल रंग क्यों होता है? मानव शरीर में रक्त जो होता है वह किस कारण से लाल होता है? तो इसका राइट आंसर हीमोग्लोबिन के कारण। 32 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए। 33 में कहा है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो जाएगा। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए। 34 में कहा है कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। 34 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए। 35 में कहा है पादपों में भोजन बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? पादपों में भोजन बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? 35 का राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। पादपों में भोजन बनने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए। 36 में कहा गया हृदय किस प्रकार की मांसपेशियों से बना होता है? हृदय किस प्रकार की मांसपेशी से बना होता है? 36 का राइट आंसर सी हो जाएगा, हृदय मांसपेशी से। हृदय किस प्रकार की मांसपेशी से बना होता है? तो हृदय मांसपेशी से। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए। 37 में कहा कि मनुष्य के शरीर का तापमान कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होती है? मनुष्य के शरीर का तापमान कितने डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है? तो इसका राइट आंसर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। मनुष्य के शरीर का तापमान कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताइए। 38 में कहा है O3 क्या है? O3 क्या है? तो इसका राइट आंसर ओजोन हो जाएगा। ओजोन का सूत्र O3 होता है। ओजोन का सूत्र O3 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताइए। 39 में कहा कि मानव शरीर में सबसे छोटा अस्थि कौन सा है? मानव शरीर में सबसे छोटा अस्थि स्टेपिज हो जाएगा, जो कि कान की हड्डी होती है। 39 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए। 40 में कहा है बिजली का आविष्कार किसने किया था? बिजली का आविष्कार किसने किया? तो माइकल फ्राइडे ने बिजली का आविष्कार किया था। 40 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 41 का आंसर बताइए कि भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त 2024 में कौन बना था? भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त 2024 में कौन बना था? तो राजीव कुमार ने बना था। 41 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताया कि भारत रत्न 2024 किसे मिला था? भारत रत्न 2024 किसे मिला था? 42 का राइट आंसर भी लाल कृष्ण आडवाणी को मिला था। भारत रत्न 2024 किसे मिला था? लाल कृष्ण आडवाणी को मिला था। 42 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताया कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता था? आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता? तो भारत ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। 43 का राइट आंसर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन 44 का आंसर बताइए कि भारत का पहला महिला फाइटर पायलट कौन थी। भारत का पहला महिला फाइटर पायलट कौन थी। 44 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अवनी चतुर्वेदी थी। भारत का पहला महिला फाइटर पायलट कौन थी, तो अवनी चतुर्वेदी थी। क्वेश्चन 45 का आंसर बताइए। 45 में चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट का क्या नाम रखा गया था। चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट का नाम क्या रखा था, तो इसका राइट आंसर शिव शक्ति हो जाएगा। चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट का नाम था शिव शक्ति। 45 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 46 का आंसर बताइए। 46 में कहा गया G20 2023 की अध्यक्षता किस देश ने की थी। G20 2023 की अध्यक्षता भारत ने की थी। 46 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बताइए। 47 में कहा AIIMS का मुख्यालय कहाँ है। AIIMS का मुख्यालय कहाँ है, जिसका राइट आंसर दिल्ली हो जाएगा। AIIMS का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताइए। 48 में कहा गया भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है। भारत के वर्तमान वित्त मंत्री हो जाएगा निर्मला सीतारमण। भारत के वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हो जाएगा। क्वेश्चन 49 का आंसर बताइए। क्वेश्चन 49 का आंसर बताइए। यूएनए के वर्तमान महासचिव कौन है। यूएनए के वर्तमान महासचिव कौन है, तो 49 का राइट आंसर बी हो जाएगा, एंटोनी गुटेरेस हो जाएगा। यूएनए के वर्तमान महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस हो जाएगा। 49 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 50 का आंसर बताइए। 50 में कहा कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा, तो इसका राइट आंसर बाघ हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा। 50 का राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस किया था, जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।